हिंसाग्रस्त मणिपुर के आदिवासियों ने जो अब तक अपने लिए अलग प्रशासन की मांग करने लगे थे, अब खुलकर अलग राज्य की मांग पर अड़ने लगे हैं। आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर पर। मेरा नाम है किसलय, आप देख रहे हैं YouTube पर फैक्टफोल्ड चैनल। और अंततः मणिपुर में अलग राज्य की मांग खुलकर सामने आ गई है। वहाँ की कुकी जनजातियों ने स्पष्ट किया है कि अब तक उनकी मांग थी मणिपुर में उनके लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था की जाए। 12 जुलाई को एक मीडिया बयान में उन्होंने कहा है कि इसको और भी स्पष्ट करते हुए हम अलग राज्य की मांग करते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हो। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य से एक खास इलाके को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी अन्य राज्य के किसी हिस्से को लेकर एक नया राज्य बना सकती है। यह संसद कर सकती है। यह बयान मणिपुर के कुकी जनजातियों की शीर्ष संस्था कुकी इनपी मणिपुर अर्थात KIM के हवाले से कोलकाता से छपने वाले दी टेलीग्राफ ने प्रकाशित किया है। खबर में बताया गया है कि यह बयान KIM के महासचिव खेखो हाउ गंगटे ने गुरुवार को जारी किया है। आपको तो पता ही है कि विगत 2 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। 3 मई को कुकी युवाओं के एक प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा कुकी और मैतेई समूहों के बीच वर्ग संघर्ष का रूप ले चुकी है। वास्तविकता कुछ हो, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 142 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 50 से 60 हजार लोग विस्थापित होकर शिविरों में बदहाली में जी रहे हैं। हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों में पलायन की भी स्पष्ट खबरें हैं। KIM के महासचिव गंगटे ने अपने मीडिया बयान में स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी मांग के पीछे मसले तो कई हैं, लेकिन जिस तरह कुकियों की कॉलोनियों, बस्तियों और चर्चों को जला दिया गया, वह प्रमुख रूप से उनकी मांग के पीछे है। और उसके बाद भी आक्रमणकारी उनके पीछे अब भी पड़े हुए हैं। खबरें भी इस बात की गवाह हैं कि मणिपुर हिंसा के दौरान अब तक करीब 300 ईसाई चर्चों को जला दिया गया, कुकियों की बस्तियों को तहस नहस कर दिया गया। सबसे खतरनाक तो यह है कि हिंसा के दौरान आम जन के पास पहुंचे आग्नेय हथियारों की भरमार देखी जाती रही है। कहा जाता है कि वे हथियार या तो पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए अथवा बाहर से आपूर्ति किए गए। आपको शायद पता है कि मणिपुर में कुकी के अलावा चिन, जोमी और मिजो जैसी जनजातियां निवास करती हैं। इनका इतिहास और संस्कृति एक जैसी है। ये लोग खुद को एक ही वंश का मानते हैं। हालांकि अधिकांशतः वे लोग अब ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मैतेई समूह की अधिकांश आबादी खुद को हिंदू बताती है। इनका रस्म रिवाज, पूजा पद्धति हिंदुओं वाली है। खास बात यह है कि कुकी जाति समूह की आबादी मैतेई जाति समूह से काफ़ी कम है। कुकी वहाँ अल्पसंख्यक हैं। लंबे समय से भारत में उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST का दर्जा प्राप्त है और ये लोग मणिपुर के पहाड़ी जंगल प्रधान इलाकों में रहते आए हैं। राज्य में बड़ा पहाड़ी इलाका होने के कारण इन जनजातियों के हिस्से काफ़ी ज़मीन है, जबकि निचली ज़मीनी इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समाज के पास ज़मीनों की कमी है। मुख्य विरोध का मसला यही है। इनकी मांग को देखते हुए स्थानीय हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए पहल करने का निर्देश दिया था, लेकिन कुकी जनजाति यह सुनते ही बिफर गई। अपने अधिकारों में घुसपैठ बताते हुए विरोध भी शुरू किया और इसके बाद से ही वर्तमान समस्या उभर कर सामने आती है। अब कुकियों की संस्था INP मणिपुर यानी KIM फक्र के साथ द टेलीग्राफ को दिए गए बयान में दावा कर रही है कि यहाँ उनकी संस्था अलग राज्य की मांग करने वाली पहली संस्था है। यह बयान KIM के सचिव जांग होलुन हाओकिप का है, जो संस्था के सूचना प्रचार विंग का कमाल संभाल रहे हैं।
दूसरी ओर मैतेई संगठनों ने अलग प्रशासन अथवा अलग राज्य के नाम पर क्षेत्रीय अखंडता के साथ छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध किया है, जबकि उनकी कूकी जो लोगों का कहना है कि वे अब इम्फाल घाटी में मैतेई लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। उन्होंने वर्तमान अशांति के हालात के लिए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को खुलकर दोषी ठहराया है। केआईएम महासचिव गांगटे कहते हैं कि संस्थागत हिंसा का पैमाना और तीव्रता विनाशकारी हद तक पहुंच गई है। नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों की छोड़ भी दें तो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कुकियों और मैतेइयों के बीच खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि उसे पाटना अब संभव नहीं है। गंटे कहते हैं कि अब हम राज्य की राजधानी इम्फाल में नहीं रह सकते हैं, न ही फिर से वहां बस सकते हैं। यहाँ कुकी व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में है। बताएं कि बहुसंख्यक मैतेई जो ज़्यादातर हिंदू हैं 6 घाटी जिलों में रहते हैं, जबकि कुकी और नागा जनजातियां जो ज़्यादातर ईसाई हैं 10 पहाड़ी जिलों में बसे हुए हैं। गंगटे आगे कहते हैं कि वास्तव में दोनों आबादी अब मणिपुर में जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से बढ़ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह अनुच्छेद 3 के तहत कुकियों के लिए अलग राज्य की घोषणा अतिशीघ्र करे, तभी स्थायी शांति की कल्पना की जा सकती है। जब तक अलग राज्य के रूप में हमारी मांग पूरी नहीं होती, कुकी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खून पसीना एक करते रहेंगे। यहाँ एक बात उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कुकियों की अलग राज्य की यह नई मांग सामने आई है 12 जुलाई को, और दूसरे दिन ही यानी 13 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस के लिए रवाना हो गए। हालांकि वहाँ भी मणिपुर मसला शायद ही उनका पीछा छोड़े। यूरोपीय संसद के 5 समूहों ने 13 जुलाई को मणिपुर की बदहाल स्थिति पर ज्वाइंट मोशन लाया। इससे पहले भी कई देश मणिपुर को ह्यूमन राइट्स का मसला बताते हुए भारत से तत्काल कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत इसे अपना आंतरिक मसला बताते हुए खुद निपटने की दलील दे रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंसा शुरू होने के महीने भर बाद मणिपुर तो गए, लेकिन उनके लौटते ही वहाँ स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। इस पूरे हालात में एक बात बहुत खटक रही है, वह है हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी। मणिपुर में पसरते हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस मसले पर एक शब्द भी नहीं कहा है। अब जिस तेजी से मणिपुर आंतरिक दायरे से बढ़कर वैश्विक मसला बनता जा रहा है, अच्छा होता कि मणिपुर को टूटने से पहले हमारी सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के गंभीर पहल करती। हमें इंतजार करना चाहिए मोदी जी के स्वदेश लौटने का। अभी के लिए तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें। अब तक हमारे चैनल फैक्टफोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।